हाँ हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी तो हमारा जो कंसर्न है उसको राइड करना है, ड्राइव करना, ठीक है। हमारा बिल्कुल कंसर्न ये सही नहीं है बात है। कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इंजन कैसे काम करेगा, कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कंसर्न है कि गाड़ी को चलना चाहिए, इट शुड सही बात। मूव। और इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी होता है कि जिस यूजर के लिए बना रहे, यूजर का कंसर्न भी यही होता है कि उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता हुआ चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ, भले सॉफ्टवेयर भी जैसा भी काम, हो। हाँ, सॉफ्टवेयर इंटरनली कैसे काम कर रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कहता है जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, सॉफ्टवेयर को पूरी करनी चाहिए। तो इसका मतलब जो डिटेल्स होती हैं वो हाइड कर दी जाती हैं, सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ मैप की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा। सही है, समझ गया। ये देख लो। सही है, समझ गया। ये पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ क्या होता है। सही है। क्या समझ में आया? कि डीकम्पोजिशन जो है वो एनेबल करती है कि वो कब जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करे और फिर उन पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करे, ताकि आसानी से जो है हाँ, प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो सके। इसका एक ही सिंपल वो है कि लास्ट प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि वो एटॉमिक ना हो जाए, जब तक कि वो एटॉमिक, समझते हो? यानी वो एलिमेंट नहीं। जो एटम, एटम पढ़ा है ना, एटम हाँ जी, आइटम फिजिक्स पड़ा में है। पढ़ा होगा ना एटम। यानी एटम वो एलिमेंट है जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। यानी हम प्रॉब्लम को उस वक्त तक ब्रेक डाउन करते रहेंगे जब तक कि वो एटॉमिक ना हो जाए। एटॉमिक मतलब कि फर्दर ब्रेक डाउन ना हो सके। प्रॉब्लम इतनी स्मॉल कर दी जाती है ताकि उसको इजीली कोड किया जा सके। अब जैसे ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है। ये हो सकता है सुपर हाँ स्टोर का सॉफ्टवेयर हो, मेडिकल का सॉफ्टवेयर हो, हेल्थ का सॉफ्टवेयर हो, एजुकेशन किसी स्कूल का हो, बैंक का हो, किसी भी, यानी किसी भी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है। ये बहुत लार्ज होता है। तो हमने पहले इसको दो मॉड्यूल में डिवाइड किया, उस एक मॉड्यूल को फिर फर्दर डिवाइड किया, टू को फर्दर डिवाइड किया और 2.2 को फर्दर डिवाइड किया। यानी हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। अब ये लार्ज लेवल प्रॉब्लम है, ये उससे स्मॉलर है, ये उससे स्मॉलर है और ये उससे भी स्मॉलर है। इसको एड्रेस करना आसान है, इसको कोड करना आसान है, ठीक है ना। बाद में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। समझ आई? हाँ, जैसे समझ गया इन्होंने ये। ब्रेक पैटर्न, डाउन करता है हाँ, चीजों को। मतलब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है इसको ना, एक और चीज आगे आएगी, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ये पढ़ा था आपने पहले, डिफाइन में। डीकम्पोजिशन। याद नहीं है यार, याद नहीं है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। हाँ, अब तो आ गया। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम आ रहा है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फ्लो चार्ट एल्गोरिथम जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब ये जरा पढ़ लो।
हाँ अभी पढ़ लिया। जी। तो क्या समझ में आया? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि देयर आर सेवरल मेथड ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम इसमें बिफोर। वो तीन हाँ, तरह हाँ तीन तरह से राइट कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। वो तीन तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो हाँ, चार्ट और सूडो कोड होता है। यानी एल्गोरिथम को 3 डिफरेंट मेथड से राइट कर सकते हो। अब पहले इन्होंने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश दिया हुआ है, ये देखो कैसे दिया हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आस्क फॉर द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लूप दैट नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे आपने कोई नंबर डाला 5, कितने टाइम जो है लूप चलेगा। अब लूप के अंदर वैल्यू, इंटर वैल्यू इन लूप्स, आपने को इनपुट किया, ऐड द वैल्यू टू द टोटल इन टोटल, और जो भी आप इनपुट करेंगे वो टोटल में ऐड होता जाएगा। कैलकुलेट एंड आउटपुट एवरेज, ये बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। देखो यहाँ कितना सिंपल वे में आपने सॉल्व किया है इसको। ये है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सही है, समझ आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आप, हमारी आवाज नहीं आ रही। तो ये समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब आ रही है आपको? अब आ रही है। ये चीज समझ में हाँ आ गई जी, आप, ये समझ में आ गई आपको समझ क्या? गया ठीक है, मैं। अच्छा। जी सर। अब नीचे, अब यही वही प्रॉब्लम देखो सूडो कोड में कैसे राइट करेंगे। पहले ये राइट कर लो क्विकली। अच्छा जी, मैं लिख। जी सर, कर लिया कॉपी। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इंस्ट्रक्शन कैसे। अब देखो यही 5 लाइन है सूडो कोड में, देखो कितना हो गया। सबसे पहले अभी डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, हमने टोटल को डिक्लेयर नहीं किया, नंबर को डिक्लेयर नहीं किया, काउंटर को डिक्लेयर नहीं किया, 3 लाइन है तो ये बच गई। फिर वैल्यू एक वेरिएबल आ रहा है, यानी 4 वेरिएबल है जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं, जो भी हम डिक्लेयर नहीं किया बराबर, ठीक है, वो भी डिक्लेयर करने होते हैं। तो टोटल की इनिशियल वैल्यू 0, ये यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया, आपने इनपुट हाँ नंबर जी, दिया, ठीक है। आप सही है। जितने जो नंबर इनपुट करोगे ना उतने टाइम लूप चलेगा। मैंने कहा 5, तो ये 1 to 5 चलेगा। अब आपसे ये 5 टाइम इनपुट लेगा, ठीक है। 5 टाइम ये यूजर प्रॉम्प्ट है, ये इनपुट कमांड है। तो टोटल, ये टोटल प्लस वैल्यू, ठीक है। तो ये आप टोटल करते जाएंगे, लूप कंप्लीट होगा, उसके बाद ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट द एवरेज ऑफ, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट द एवरेज ऑफ नंबर, जो भी आपने नंबर डाले वो वैल्यू इज, और उसके आगे एवरेज आ जाएगा, नंबर वैल्यू इज। ये राइट कर लो। चैट पे देखो क्या कह रहे हो, चैट।
इसको कॉपी करना है सर? हाँ, मैंने कहा इसको राइट कर लो ना। देखो, तो एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इंग्लिश कैसे लिखी ये आपने समझना है, और उसको सूडो कोड में कैसे लिखना ये आपने समझना है। जल्दी से कर लो। जी। ये लास्ट लाइन जरा समझाएं, तो प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट द एवरेज ऑफ नंबर, फिर वैल्यू इज, फिर एवरेज, ये क्या है? देखो, बस ये ये लिख सीधा प्रिंट एवरेज ये में कर देगा? ये स्क्रीन पे लिखा है ना, ये मैसेज है ना, द एवरेज ऑफ नंबर्स। ठीक है। हाँ वो तो समझ गया, अब एवरेज ऑफ नंबर नंबर नहीं, तो। नंबर क्या डाला था, 5 डाला था। हाँ। द एवरेज ऑफ 5। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 वैल्यू इज। ठीक है, यहाँ पे आपका एवरेज आ रहा होगा। हम अज्यूम करते हैं कि हमने हर दफा 10 डाला, हर दफा 10 इनपुट किया। सही है, यहाँ 5 आ गया, और 10 का एवरेज क्या आएगा, 50, यानी 5 टाइम चला। ठीक है, 50 को डिवाइड किया 5 से, तो 10 आ गया। द एवरेज ऑफ 5 वैल्यू इज 10। नंबर की जगह 5 है, क्योंकि नंबर आपने जो वैल्यू इनपुट की होगी ना, वो यहाँ आ जाएगी। अच्छा। सही है, समझ गया। कर दिया राइट। जी सर, कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ जी, मैं अब समझ देखो, गया। अब देखो यही प्रॉब्लम्स फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे सॉल्व होगी। नजर आ रहा फ्लो चार्ट। हाँ जी, मैं तस्वीर ले लूँ जरा। हाँ, हाँ जी। तस्वीर ले लो और समझ लो इसको। ये स्टार्ट है। ठीक है, और ये टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, जैसे हम टोटल लेते हैं। ये लूप का वेरिएबल है, इसकी हाँ। इनिशियल 1 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। ये यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज है, आउटपुट एंटर द नंबर ऑफ वैल्यू टू एवरेज। ठीक है, ये जैसे सूडो कोड के अंदर भी था, यहाँ पे आपने इनपुट किया। ठीक है, यहाँ से लूप शुरू हो गया। आउटपुट एंटर वैल्यू, अब ये लूप के अंदर का मैसेज है। ठीक है, फिर अब आपने इनपुट करवाया, उसके बाद ये देखो, प्रोसेसिंग और असाइनमेंट एक्टिविटी, ये प्रोसेस बॉक्स के अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर।
तो यहाँ टोटल जो भी वैल्यू इनपुट की टोटल हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद आपने कंडीशन चेक की, काउंटर ग्रेटर देन नंबर, काउंटर काउंट की कंडीशन में 1 है ना, तो बता रहे 1 हाँ ग्रेटर देन 5, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ठीक है, फॉल्स है, 1 ग्रेटर देन 5। तो ये अभी चूंकि 1 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ये वापस से करेंगे दोबारा 5 टाइम, ये आपसे पूछता रहेगा। जब ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो यस पे एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, ये प्रोसेस बॉक्स, और ये आउटपुट बॉक्स यानी पैरेललोग्राम। तस्वीर ले ली आपने? जी सर। अब ये पढ़ लो जरा। अच्छा राइट में ये जरा समझाएंगे क्या रहा है ये एल्स देन, अच्छा ये वो बता रहा है केसेस हैं, अरे एंड भाई देन हाँ केस हाँ, एल्स केस। ये सूडो कोड है ना, जब करते हैं, पहले भी कर चुके हैं ना, ये हाँ यहाँ हाँ, पे तो मैंने टॉप वो ऊपर से पढ़ना शुरू किया ना तो अजीब सा लग रहा। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई कि आप each line of pseudocode is usually a single step in an algorithm, ठीक है। The pseudocode used in this book follows the rules in the Cambridge International Years and Error Computer Science pseudocode guide for teacher, and it is set out using a fixed width font and indentation where required, of course with except for the then capital होता है, else capital होता है, case capital होता है, जो कीवर्ड होते हैं that are only intended by two spaces। फिर कह रहे हैं जो आप वेरिएबल के नाम रखते हैं ना, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे आप एग्जाम पेपर में एग्जाम्पल दी हुई है। सही है। सही है सर, ये मैं समझ गया। ठीक है, ये टेबल देख लिया, टेबल ये स्टूडेंट नेम अगर आइडेंटिफायर है, ठीक है, स्टूडेंट नेम देखो जी। ऐसे लिखोगे, ये वेरिएबल का नाम ऐसे लिखोगे, स्टोर अ स्टूडेंट नेम, काउंटर ऐसे लिखोगे, ठीक है, स्टूडेंट मार्क, जैसे जहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा है वहाँ कैपिटल कर दोगे ये, अच्छा। यानी वेरिएबल देखो ना, जैसे स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, एस कैपिटल है, उसके बाद नेम शुरू हो रहा है तो नेम कैपिटल, लेकिन मिला के लिखा हुआ है, तो एक तरह से हाँ सेपरेट था, सेपरेट हो और मीनिंगफुल हो जाता है। सही है, समझ गया। समझ गए? अब ये देखो, काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई, ठीक है, ये दिया हुआ है कि आप वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, असाइनमेंट कैसे होगी, ठीक है, काउंटर इक्वल काउंटर प्लस 1, ये कैरेक्टर है, इसको स्टोर कर दिया माया चार के अंदर, माया चार में ए आ गया, ये पता है एस की क्या है, असाइन, ए एस की याद असेंडिंग है? ऑर्डर। नहीं, ए एस की सेंडिंग नहीं है, अच्छा एस एस की की वैल्यू, एस, एस की हाँ वैल्यू माई चार, तो मतलब कि ए अब की एस की वैल्यू 65। वो लेटर लेटर वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक। फिर स्टूडेंट मार्क 40 है, 40 को आपने डिवाइड किया 80 से, परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। योर मार्क इज, ये ओल्ड स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने न्यू स्ट्रिंग डेवलप की, ओल्ड स्ट्रिंग, योर मार्क, इस पे लिखा है योर मार्क इज, एम परसेंट ज्वाइन करता है टू स्ट्रिंग्स को, 97, ये भी स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है, और यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सारा इन्होंने अच्छा असाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है। सही है, समझ गया।
ये ऑपरेटर दिया है, ठीक है, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह, ठीक। अब ये जरा देखो, इफ कंडीशन का एक सिंगल चॉइस पे जरा पढ़ लो पहले। हाँ, इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन योर वैल्यू देन आउटपुट आई विन। अच्छा, ये बता रहा है क्या, कंपेयर कर दो वैल्यूज को, अब अपनी वैल्यू कंपेयर कर रहा है, जो ग्रेटर है उसको आउटपुट कर रही है ना, यही हाँ, हो रहा है तो। नहीं वो कह रहा है टू परफॉर्म अ सिलेक्शन यूजिंग इफ स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल चॉइस और अ चॉइस एंड एन अल्टरनेटिव, अ केस स्टेटमेंट यूज हो सकता है। सिंगल चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ सिंगल चॉइस, इफ माय वैल्यू ग्रेटर देन योर वैल्यू देन आउटपुट आई विल, तो ये सिर्फ सिंगल चॉइस है, ठीक। इसमें एल्स नहीं आ रहा है, इसके अंदर एल्स नहीं आ रहा है, बस एक ही चॉइस है कि वैल्यू को कंपेयर करें माय वैल्यू को योर वैल्यू से। ये बात समझ आई? सही है। ठीक। अच्छा, अब ये देखो, इफ सिंगल चॉइस अल्टरनेटिव, अब आपने ऑप्शन देना शुरू कर दिए। इफ माय वैल्यू ग्रेटर देन योर वैल्यू देन आउटपुट आई विल एल्स यू विल, ठीक है। इसी, अब इफ की रिप्लेसमेंट क्या है, इफ देन एल्स की रिप्लेसमेंट क्या है, केस ऑफ, पढ़ा है केस ऑफ? हाँ, केस ऑफ पढ़ा है। केस ऑफ, ये वेरिएबल है डायरेक्शन, इसके अंदर वैल्यू आ रही है फर्स्ट पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, ईस्ट आए बाकी इस तरह एक में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। सही है। इसको राइट कर लो। लिख रहा हूँ। कर लिया सर, कॉपी कर लिया। तो आपको समझ में आ गया नहीं, केस ऑफ समझ में आ गया? जी। अच्छा, जैसे वहाँ एल्स होता है ना, यहाँ अदरवाइज होता है। अदरवाइज सही है। एल्स की जगह पे यहाँ पे अदरवाइज होता है, तो इसको राइट कर दो, लाइन ऐड कर दो। अच्छा।
सही है, कर दिया। ठीक है। अब ये ऑपरेटर दिया है रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये गलत लिखा हुआ है, लेस देन उल्टा होता है। ठीक ये तो हैवी कोड आ गए थे। है। नहीं, अब ये दिया हुआ है ना, परफॉर्म ट्रेकिंग यूजिंग फॉर रिपीट अंडर एंड बाय टू। ये वही लूप है जो अब तक करते आ रहे हैं सूडो कोड। ये टोटल की इनिशियल 0 दी हुई है, पर काउंटर चलेगा 1 to 10। यहाँ पे आउटपुट एंटर नंबर, आपने इनपुट करवाया, टोटल करवा लिया, ये हमने किया हुआ प्रोग्राम पहले, समझ आया? हाँ, ये इसको तो करा हुआ है। ये करा ये हुआ तो है। मुझे याद है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, स्टेप 2 का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे कि 2 4 6 8। नहीं, आप 1 पे जब एग्जीक्यूट करा लेंगे ना, उसके बाद वो स्टेप 2 पे जाएगा, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, हाँ तो 3 प्रिंट करेगा ना, 1 3 5। हाँ, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ। लेकिन 1 में ऐड देखो होगा देखो, ना, थ्री 1। फाइव तो ये सेवन आठ नाइन नंबर, 8 नंबर प्रिंट कराएगा। ये राइट कर लो जो। ओके, हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ बता रहे हैं कि फॉर लूप हैज a fixed number of repeat, the step increment is an optional expression that must be whole number। अब यहाँ पे इन्होंने ये रिपीट का लूप दिया हुआ है, रिपीट अंडर का सूडो कोड दिया हुआ है, ये रिपीट आउटपुट प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर। अब ओके, ये बेसिकली रिपीट का सूडो कोड दिया हुआ है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लो। ये मैसेज दिया, प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर, आपने इनपुट किया, ये यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। अगर कब तक चलेगा? अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही सही फॉल्स है। होगा बाहर आ जाएगा। हम्म। और ये वाइल लूप का सूडो कोड दिया हुआ है। हाँ, ये वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा हाँ, तो मतलब प्लीज एंटर अ नेगेटिव यानी नंबर। नंबर जो तुम इनपुट करोगे ना, वो हाँ, अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है, मतलब कि 1 2 3 4। ये चलता रहेगा। हाँ, 1 भी डाला तो ये फिर आपसे, आप लूप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, दोबारा आपसे इनपुट हाँ, मांगेगा। लूप के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये बस इनका सिंटैक्स दिया हुआ है काइंड ऑफ।
कर लिया। जी सर। ये लिखा हुआ सिंपल एल्गोरिथम कैन बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड यूजिंग दिस स्टेटमेंट। A more realistic algorithm to find the average of number of integer input would include checks that all the value input are whole number and that the number input to determine how many integer are input is also positive। मतलब ये यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। यानी एक तो जो नंबर आप डाल रहे हैं वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब जैसे 3.5 ना हो, फ्रैक्शनल ना हो। दिस कैन बी रिटन इन सूडो कोड। सही है। तो अब कह रहा है दिस कैन बी रिटन इन सूडो कोड बाय मेकिंग यूज ऑफ द फंक्शन इंट। ये इंट एक फंक्शन है ना जो इंटीजर पार्ट पिक कर लेता है, दैट इंटीजर रिटर्न। फंक्शन, हाँ हाँ, जी। ठीक, उसकी बेस पे अभी सूडो कोड बना हुआ है। वही सूडो कोड है जो पीछे राइट किया था, अब थोड़ा सा और उसको कंट्रोल किया है। टोटल इनिशियल वैल्यू। सवाल जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट, ये सवाल तो पहले कर चुके हो, उसको थोड़ा सा और एनहांस किया है उन्होंने। ये पढ़ लो यहाँ पे, यहाँ पे। राइट स्टेटमेंट दैट चेक अ नंबर इनपुट बिटवीन 10 and 20 or over 100। अच्छा, चेक करेगा नंबर इनपुट बिटवीन 10 and 20 और ओवर 100। सही है, समझ गया मैं सवाल। यहाँ जो है टोटल के जीरो है, ठीक है। यहाँ हम रिपीट अंडर लूप चलाएंगे जो वैलिडेट करेगा प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ वैल्यू टू एवरेज। ठीक है, आपने कहा 5, क्या कहा आपने? 5। अब देखो कंडीशन फाइव। कौन, अंटिल नंबर ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड नंबर इक्वल टू, ठीक है, नंबर इक्वल टू इंट ऑफ नंबर। तो अगर फर्स्ट करो तुमने 5.5 डाला होता, ठीक है, अभी तो 5 ही है तो 5 ही एक्सटेंड करेगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 ग्रेटर देन जीरो भी है और 5, और ये इंटीजर होल नंबर भी है। ठीक है, अगर कि आप 5.5 डाल देते हो तो वो इसको इंट पे, इंट फंक्शन के थ्रू कट ऑफ करके यहाँ शो कर देगा, या वैल्यू नंबर में स्टोर कर देगा। पर काउंटर इक्वल 1 टू नंबर, अब ये लूप चलाएगा, जो आपने नंबर इनपुट किया यहाँ पे उतने टाइम लूप चलाएगा। फिर अगेन रिपीट प्रिंट एंटर एंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आपने इनपुट किया, अगेन आपने इस चीज से मतलब प्रोटेक्ट करना है कि यूजर 5 डेसिमल वैल्यू इनपुट कर दे। अगर उसने इनपुट कर दिया तो उसको अंटिल वैल्यू इक्वल टू इंटीजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ये टोटल टोटल प्लस वैल्यू कर देगा। नेक्स्ट काउंटर, ये सब कुछ वही है जो पहले पढ़ लिया था। यानी आपने अपने वैलिडेशन रूल्स, यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स आ रहा है, यहाँ पे भी वैलिडेशन रूल आ रहा है। सही है, समझ गया जी, समझ गया। ठीक है, सही है, ये राइट कर लिया। कर रहा हूँ राइट। कर लिया। ये राइट कर लिया सारा। जी, कोड लिख लिया मैंने। अब ये दिए हुए आइडेंटिफाई टेबल, ठीक है।
आइडेंटिफायर टेबल बेसिकली स्टोर करता है वेरिएबल के नाम और उनके डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे इसमें टोटल दिया, रनिंग टोटल ऑफ इंटीजर वैल्यू इंटर्ड, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा होगा सूडो कोड को। नंबर, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू टू इंटर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इनपुट, एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर वैल्यू इंटर्ड। अब क्या है, राइटिंग सूडो कोड फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जरा पढ़ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा। पढ़ लिया सर। समझ आ गई इसकी डिस्क्रिप्शन? हाँ, समझ थोड़ी बहुत तो आ गई यार, थोड़ा वो याद तो आ रहा है, क्या ये इस चीज के लिए था, ये इस चीज के लिए था। देखो यहाँ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिखी हुई है। ठीक है, ये आइडेंटिफायर टेबल दिया हुआ है जो वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, और उसी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को क्या लिखता है, इंटर द टाइम टेकन टू रन मैराथन इन आवर मिनट एंड सेकंड। देखो सूडो कोड में ये कैसे किया हुआ है, इंटर द टाइम यू टुक टू रन द मैराथन, इंटर आवर, इनपुट मैराथन आवर, आउटपुट इंटर मिनट्स, इनपुट मैराथन मिनट, आउटपुट इंटर सेकंड, इनपुट मैराथन। अब वही एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो यहाँ पे 6 लाइनें आ गई। अभी आपने डिक्लेयर नहीं किया, कह रहा है कैलकुलेट स्टोर मैराथन टाइम इन सेकंड, आउटपुट मैराथन टाइम इन सेकंड। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये कैलकुलेशन आ गई टर्म्स ऑफ सूडो कोड, और ये आउटपुट आ गई। ठीक है, इसको राइट कर लो फटाफट ताकि एंड करें। समझ आया आपने? जी। ये राइट करना है, ये राइट करना है, और ये राइट करना अच्छा।
अभी कर लिया? जी सर, कर लिया कर लिया। ठीक है, अभी एक सेकंड होल्ड करना। ओके।